नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। आज अपन एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, उसका एक माइंड मैप, जो सिलेक्शन का माइंड मैप है, वो कैसे तैयार कर सकते हैं। उसके अंदर पेपर थर्ड को कैसे तैयार करना है, अपने सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है, कितना उनको टाइम देना है, कौन सी यूनिट है उस पर ज्यादा फोकस करना है, पूरा का पूरा खाका है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ताकि अपन आने वाले जो अपने 7-8 महीने हैं उसकी एक शानदार सी स्ट्रेटेजी तैयार हो जाए और उस स्ट्रेटेजी के तहत अपन तैयारी कर सकें। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट एक बात कहता है कि युद्ध है वो युद्ध के मैदान से पहले युद्ध मस्तिष्क में जीता जाता है। यदि आप युद्ध मस्तिष्क में जीत लिया तो युद्ध के मैदान में आप तय है आपकी जीत। तो वो जिसकी जितनी शानदार रणनीति होगी और उस रणनीति को जितना बेहतर तरीके से फॉलो करेगा, उसका सिलेक्शन निश्चित है। तो वो स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, उसका पूरा माइंड मैप क्या हो सकता है, कैसे कैसे 8 महीने का पूरा माइंड मैप है, उसको अपन तैयार करेंगे। 8 महीने की पूरी प्लानिंग तैयार करेंगे कि कौन से महीने में कितना टाइम दें, कितना रिवीजन को दें, कब अपन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, कौन सा अपन कंटेंट यूज करें, क्या अभी अपन को एनसीईआरटी वगैरह पढ़नी चाहिए कि नहीं, अपने नोट्स बनाए जाने चाहिए या कोई बाहर से बुक लेके आए, या बाद में अपन कोई स्टैंडर्ड बुक है उनको कैसे फॉलो करें। इन सब क्वेश्चन है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ये आपका वीडियो लगभग 20-25 मिनट का होगा, लेकिन ये आपके सिलेक्शन में कारगर साबित होगा, इतना मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहता हूं। पूरी अपन इसकी प्लानिंग है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सिलेक्शन का जो माइंड मैप है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहले अपन देखते हैं इसका थोड़ा सा पैटर्न है, पैटर्न के ऊपर चर्चा करते हैं। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें अपन, असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसकी बात करें। पहली बात तो इसका एग्जाम कब होगा उसका पता होना चाहिए अपन को। तो एग्जाम डेट ऑलरेडी उन्होंने दे रखी है दिसंबर, कब की दे रखी है, दिसंबर 2025 की। ठीक है, अभी अपना अप्रैल लगभग जा रहा है, तो बाद में अप्रैल के बाद में आता है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मोटा मोटा अपने पास 8 महीने बचे हैं। 8 महीने अपने पास है। तो अभी अपने पास कितने हैं, 8 मंथ। ठीक है, 8 मंथ की बात करें तो उससे पहले थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर टोटल अपना ये होता है, इसका पूरा पूरा मार्क्स की बात करें तो 224 मार्क्स का होता है, 224 मार्क्स। और ये 224 मार्क्स होते हैं, उसके अंदर से भी दो भागों में बांटते हैं। एक तो 24 मार्क्स होते हैं वो आपके होते हैं इंटरव्यू की, वो किसके होते हैं, इंटरव्यू की। ठीक है, बाकी के जो ये 200 मार्क्स होते हैं, इन 200 मार्क्स का विभाजन इस प्रकार से होता है कि इसमें टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 400। कितने पूछे जाते हैं, 400 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। और इसको अपन 3 भागों में बांटेंगे। एक अपन बांटेंगे, एक सेकंड के लिए, ये क्या, इसको अपन 3 भागों में बांटेंगे। एक इसका होता है फर्स्ट पेपर, एक इसका होता है सेकंड पेपर, और एक होता है इसका थर्ड पेपर। ठीक है, इसके अंदर ये होता है कितने नंबर का होता है, ये अपना होता है 75 मार्क्स का, ये भी 75 मार्क्स का, और ये होता है अपना 50 मार्क्स का। मैं पूरा खेल बताऊंगा इन नंबरों का क्या क्या रोल कितना कितना रहता है। जब आपका इंटरव्यू कॉल आता है उस समय आपके मन में क्या ऊहापोह चलती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहां पे आते हैं 150 क्वेश्चन, यहां पे भी 150 क्वेश्चन, और यहां आते हैं 100 क्वेश्चन। ठीक है, ये जो दोनों पेपर होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के होते हैं। ये किसके होते हैं, सब्जेक्ट के होते हैं। और सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट है उसको अलग अलग यूनिटों में बांट के, अलग अलग पार्ट में बांट के सब्जेक्ट का पेपर होता है। कुल मिला के ये 150 नंबर का होता है। और ये 50 नंबर का होता है। ये पेपर सभी के लिए कॉमन होता है। और इसके अंदर क्या पूछा जाता है, इसके अंदर राजस्थान का जीके पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा जाता है, राजस्थान का जीके पूछा जाता है। ये 50 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें। राजस्थान जीके में क्या क्या पूछा जाता है उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। पहले अपन ने इसका पूरा स्ट्रक्चर समझा है, अंत में बात आती है 24 नंबर के इंटरव्यू की। मैं एक ही बात सदैव कहता हूं कि आपको सिलेक्शन लेना है तो फोकस आपका यहां रहना चाहिए।
इस पे नहीं। यहां फोकस रहेगा तो ये नंबरों पे फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ का आपका एक एक नंबर, यहाँ का आपका एक एक नंबर इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आपका रिजल्ट आएगा इंटरव्यू कॉल, उसके बाद आपको कहीं घूमने फिरने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जैक जुगाड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई मन में रखने की आवश्यकता नहीं है कि यार कहीं पैसे चल रहे हैं नहीं आरपीएससी में, आरपीएससी के अंदर कोई जैक लगवाएं कि नहीं, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। रिटर्न इतना शानदार कर लो, फिर आरपीएससी के अंदर बैठे लोग चाहे कैसे भी हों, आपके कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आरपीएससी के बारे में जो भी अफवाह उड़ रही है उसके बारे में आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम तो रिटर्न इतना शानदार करके आएंगे कि इंटरव्यू में जो करें वो कर दो चाहिए। अगला आपको 5 नंबर भी देना, क्योंकि वहां पे ऐसे ऐसे लोग भी बैठे रहते हैं। मैं तो 3 इंटरव्यू दे रखा है, मैं तो भुगतभोगी हूं इस चीज का। ऐसे ऐसे लोग बैठे रहते हैं वहां पे कि आपके 5 नंबर भी दे सकते हैं और आपके 18 नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन आपके कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं रिटर्न में इतने शानदार मार्क्स खींच दूंगा कि मेरे लिए इंटरव्यू कोई मायने ही नहीं रखेगा। ये कब होगा? ये तब होगा कि आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर तीनों के तीनों मजबूत होंगे, तीनों के तीनों मजबूत होंगे, तो बाद में इंटरव्यू का फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे आपने कमजोरी रख दी, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आपने थर्ड पेपर को कमजोर रख दिया, तो फिर देखते फिरोगे, इधर उधर भागते फिरोगे, क्या करें। या आपका सब्जेक्ट कोई सा कमजोर रह गया, थर्ड पेपर बहुत अच्छा है, तो बाद में इधर उधर आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, और उस भागदौड़ का कुछ बढ़ता भी नहीं है, कुछ नहीं बढ़ता है, उसका कोई मतलब नहीं है, पूरा का पूरा इसके ऊपर टिका हुआ है। तो अपन क्यों ना इसी के ऊपर बात करें, इस पे बात करें ही नहीं। इस पे बात करेंगे जब आपका रिजल्ट आएगा, तब इंटरव्यू की बात करेंगे जब इसका रिजल्ट आएगा तब। तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं, आपका सब्जेक्ट और जीके को कैसे मैनेज करना है। यहां पे आता है आपका सब्जेक्ट, यहां पे आता है आपका सब्जेक्ट। एक तरफ है 150 मार्क्स, एक तरफ है आपके 150 मार्क्स, दूसरी तरफ आता है आपको राजस्थान का जीके, और राजस्थान का जीके है यहां पे है आपके 50 मार्क्स। दोनों के अंदर बैलेंस बैठाना है। महीने हैं आपके पास 8 माह है, 8 माह के अंदर दोनों के अंदर बैलेंस बैठाना है, सब्जेक्ट और राजस्थान जीके के मध्य। कैसे बैठा पाओगे आप? सब्जेक्ट है, पहले आपको देखो मैं बताता हूं, सबसे पहले आपको प्लानिंग अपनी ये होनी चाहिए कि मेरे पास है 8 माह नहीं, मेरे पास 4 माह है। आपको क्या लेना है? 4 माह। और इस 4 माह के अंदर आपको क्या करना है? सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस कौन सा? जीके प्लस दोनों का 4 माह के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है। मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त तक आपका एट एनी कॉस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। कब तक? अगस्त तक। अगस्त तक आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद बचते हैं आपके पास महीने 4, और उन 4 माह के अंदर, उन 4 माह के अंदर आपका रिवीजन 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 मल्टीपल टाइम रिवीजन होना चाहिए। और वो रिवीजन आपको एग्जाम की गलतियां कम कराने में बहुत बड़ा सहायक होगा। देखो, पढ़ के सब जाएंगे, आज के 4 महीने बाद जो पेपर उठाएगा वो भी पढ़ के जाएगा, आपके जितना ही पढ़ के जाएगा, लेकिन आप जितना वो रिवीजन नहीं कर पाएगा। और जो जितना कम रिवीजन कर पाएगा उसकी गलतियां उतनी ज्यादा होंगी। और सिलेक्शन में खेल गलतियों का होता है। सफल और असफल लोगों के अंदर कंपटीशन एग्जाम में इतना सा अंतर रहता है कि बस जिसने ज्यादा रिवीजन किया है उसकी गलतियां कम होंगी, जिसकी गलतियां कम होंगी उसका सिलेक्शन निश्चित होगा। अब आप रिवीजन क्यों नहीं कर पाए, आप कम पढ़ पाए, वो आपका रीजन है। हो सकता है आपके साथ कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो गई हो, आपके पास कोई पारिवारिक प्रॉब्लम हो गई हो, कुछ भी हो गई हो, लेकिन प्रतिस्पर्धा है वो बहुत क्रूर होती है। वो ये नहीं देखती कि आपकी मजबूरियां क्या है, वो बस ये चीज देखती है कि आपने वहां पे प्रदर्शन कैसा किया है। आप दिन में पढ़े हो, रात को पढ़े हो, सो के पढ़े हो, उठ के पढ़े हो, टेबल पे पढ़ रहे हो, बेड पे पढ़ रहे हो, कहीं पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। बस इस चीज को फॉलो करना है। अब इसके लिए क्या करना है? आपको अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आपको 2 टुकड़ों में बांटना है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। रोज आपको, मेरा ये मानना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर कोई कहना कि बहुत बड़ी नौकरी है, मैं कहता हूं इस स्ट्रेटेजी के तहत चल जाओ आप, कोई नहीं रोकने वाला। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक के दिखा दे। आपको दिन के कितने देने हैं? 9 घंटे। अब 9 घंटे का मतलब ऐसा नहीं बैठे इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, 15 मिनट बाद फोन उठा के देख लिया, मैसेज आया कि नहीं, मैसेज का जो भी वो दिखा आपको तो आप उठा के देखते हो। ऐसे तो 9 नहीं, लड़ी 20 घंटे भी बैठे रहोगे ना तो कुछ नहीं बटने वाला है। 9 घंटे का मतलब 9 घंटे, 9 घंटे का मतलब 9 घंटे।
और 9 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, अपनी बढ़िया वाली 7 घंटे की एक अच्छी सी नींद लेनी है, ताकि जो चीज पढ़ो वो याद भी रह जाए, जो चीज पढ़ो वो याद भी रह जाए। 9 और 7 कितने हो गए, 16 घंटे। फिर भी आपके पास क्या बचते हैं, 8 घंटे। इन 8 घंटों को क्या करना है, इन 8 घंटों को क्या करना है, इन 8 घंटों में घंटा भर आप, अभी एग्जाम का टाइम काफी पड़ा है, घंटा चाहे सुबह निकालो चाहे शाम निकालो, आप अपने स्वास्थ्य को लेकर भी दे सकते हो। आपको यदि कोई स्पोर्ट्स में रुचि है तो घंटा भर आप थोड़ा सा कुछ भी, बैडमिंटन खेल लिया, कोई क्रिकेट खेल ली, कोई कुछ भी आपने खेल लिया। कोई शौक नहीं है तो सुबह सुबह घूम के ही आ गए, 2-4 किलोमीटर आप घूम के आ गए, 1 घंटे, वो 1 घंटा उसके ऊपर दे दो। उसके बाद जो टाइम बचता है वो अपना बाकी की चीजें हैं, बाकी घर वालों के साथ आधा 1 घंटा बैठ लिए, थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि भाई नहाने धोने में इनमें टाइम चला जाता है, आपको यही करना है। 9 घंटे निकालने हैं पढ़ाई के, 7 घंटे आपको निकालने हैं नींद के, और बाकी के 8 घंटे बचते हैं, उन 8 घंटों को आपको क्या करना है, इस तरीके से मैनेज करना है। लेकिन ये जो चिड़िया है ना मोबाइल, इससे उचित दूरी बना लो, जितना काम आ सके दिन में एक निश्चित टाइम पीरियड निकाल लो कि बस इस टाइम पीरियड में मेरे को मोबाइल देखना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो चाहे क्लासेज हो या कुछ भी हो। लेकिन सोशल मीडिया वगैरह जो भी है उनसे आप एक निर्धारित दूरी अपना लो। यदि नहीं अपनाई है तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन रोने के लिए तैयार रह जाना, आप और आपका पूरा परिवार रोएगा। नहीं तो रिजल्ट आएगा उस दिन आप और आपके परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ये तो आपका पर डे का टाइम टेबल होना चाहिए। अब इस पर डे के टाइम टेबल को अपन को सेट कैसे करना है, इन 9 घंटे को कैसे सेट करना है। 9 घंटा है तो इस 9 घंटे को सेट कर लो, आप अभी यहीं से ही कर लो, 3 + 3 + 3, बस ये कर लो। 3 घंटा फर्स्ट पेपर, 3 घंटा सेकंड पेपर, और ये 3 घंटा थर्ड पेपर। तो आपके क्वेश्चन आता होगा कि थर्ड पेपर तो सर 50 नंबर का आता है, ये 75 नंबर के आते हैं, आप टाइम बराबर बता रहे हो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सब्जेक्ट तो आप पहले से ही पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट तो आप पहले से ही पढ़ रहे हो, तो उसकी तो बेसिक चीजें सब तैयार है। लेकिन जीके आप हो सकता है पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो उसको आपको 3 घंटे देने हैं। अभी आपको कहीं कोई कमी नहीं छोड़नी है। ये काम आपको, ये रूल फॉलो करना है कितने महीने, 4 महीने। जब 4 महीने ये रूल फॉलो करते हो तो रिजल्ट निकल के आता है कि तीनों सब्जेक्टों में से कौन सा अपना कमजोर रह रहा है। फिर देखो 3 महीने 4 महीने बाद कि जो कोई कमजोर रह रहा है उसको थोड़ा सा टाइम इनमें से निकाल के उसको दे दो। जैसे फर्स्ट पेपर कमजोर रह रहा है, ये दोनों अच्छे हो गए, तो इनमें से आधा आधा घंटा निकाल के इसको दे दो। यदि ये कमजोर रह रहा है तो आधा घंटा निकाल के इसको दे दो। लेकिन अभी आपको 3-3 घंटे ही देने हैं, और ये कब तक देने हैं, अगस्त तक देने हैं। ये कब तक, अगस्त तक। अगस्त तक आप इस अप्रोच के साथ पढ़ दिए तो आपका कॉन्फिडेंस टॉप लेवल का होगा, आपके अंदर साहस, आत्मविश्वास आ जाएगा, साहस आ जाएगा कि मैं अब इसको कवर कर सकता हूं। एक होता है साहस, एक होता है दुस्साहस। इसमें एक बहुत पतली सा पर्दा होता है, पतली सी परत होती है। कई बार लोग हवा में उड़ते हैं ना, अरे कर लेंगे यार, सब कर लेंगे, वो तो उसका दुस्साहस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं उसको। एक होता है साहस, कि नहीं कर तो लेंगे लेकिन उसको करने का प्रॉपर मेरे पास विजन है, पूरा लक्ष्य है, पूरी रणनीति है, पूरी स्ट्रेटेजी है, उसके तहत करेंगे। तो वो क्या होता है, वो लोग जीवन में सफल होते हैं। ये चीज आपके पास होना चाहिए, ये प्लानिंग आपके पास रहेगी, और इस प्लानिंग को आप प्रॉपर फॉलो करोगे तो 100% सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोकने वाला है। इस अप्रोच को आपको अपनाना पड़ेगा। अब अपन को करना है कि जीके वाला पार्ट है, जीके को कैसे करें सर, कहां से शुरुआत करें। इसके अंदर तो सब्जेक्ट 5 होते हैं जीके में। क्या क्या पूछा जाता है, राजस्थान की ज्योग्राफी पूछा जाता है, इसमें राजस्थान की पॉलिटी पूछा जाता है, इसके अंदर राजस्थान की इकोनॉमी पूछा जाता है, इसके अंदर राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है, और इसके अंदर राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जाता है। इन सब को एक साथ कैसे तैयार करें सर, इसके लिए सेल्फ स्टडी करें या खुद पढ़ें। देखो सेल्फ स्टडी करके इसको तैयार कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। यदि आपके पास पहले की तैयारी है, पृष्ठभूमि है, तो आराम से कर सकते हो। लेकिन पृष्ठभूमि नहीं है तो बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं उस चीज को वैसा का वैसा पढ़ लो। और इसके लिए मैं आपको पहले से बता रहा हूं, अपना ये सक्सेस बैच है, ये चल रहा है। इसके लिए एपी पेपर 3rd है, उसके लिए सक्सेस बैच चल रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ऑफलाइन अपना जयपुर चल रहा है। ये कहां चल रहा है ऑफलाइन, ऑफलाइन बैच है वो कहां चल रहा है, जयपुर में। ये आपको एड्रेस दे रखा है यहाँ पे,
अपोजिट सोमानी हॉस्पिटल, गोपालपुरा बाईपास, 80 फीट रोड, जयपुर। ये नंबर भी दे रखे हैं। ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन के लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी का क्या करना है, आपको ऐप डाउनलोड करना है। और वो ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर सेक्शन में जाओगे तो सक्सेस बैच मिलेगा पेपर 3 का। ये जाके आप वहां से परचेज कर सकते हो। वहां से परचेज करोगे, इसका सिलेबस आपका हो जाएगा जुलाई तक जैसे ही सिलेबस होता है उसके बाद रिवीजन लगाना स्टार्ट कर दो। रिवीजन मैं भी करवाऊंगा, बैच में भी कराऊंगा, कोर्स प्लस रिवीजन मल्टीपल टाइम बार बार रिवीजन करवा के इतना तैयार कर दूंगा आप यदि पत्थर के रूप में आए हो तो हीरा बना के भेजूंगा। ये मैं पूरा विश्वास के साथ आपको बोलता हूं। इसके साथ टेस्ट सीरीज भी होगी और ये बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। अभी ये बैच चल रहा है और बहुत शानदार तरीके से अपन इसके अंदर चीजें हैं वो कर रहे हैं, इसका आप बेनिफिट ले सकते हो। तो ये अपना पूरा का पूरा माइंड मैप है। इस माइंड मैप के अनुसार आप चलोगे तो आराम से आपको सफलता मिलेगी। बाकी तो देखो ऐसे ही धूल में लट ठोक रहे हैं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं, तुक्के से कोई लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो बाहर बैठे ही हैं। ये अप्रोच रखने से तो सफलता नहीं मिलने वाली। इसके साथ अपना लॉ का बैच भी चल रहा है, जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट है उनका भी चल रहा है, और हिंदी साहित्य का बैच जल्द ही बहुत शानदार आपके सामने मिलने वाला है। हिंदी साहित्य का बैच है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके बताना वीडियो की लिंक में नीचे, वहां पे मैं आपको हमारी टीम या मैं आपको इसका जवाब दूंगा। बाकी अपन मिलते हैं और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।